कब तक हर घटना को हम अवसर में चुनेंगे। भागलपुर जिले के नवगछिया थाने के पछियाड़ी टोला निवासी संतोष यादव ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सोमवार की देर रात जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए थे। इस दुखद खबर के मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। संतोष यादव की शहादत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। संतोष यादव की शहादत पर पूरे इलाके को गर्व है, लेकिन उनके परिवार पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पछियाड़ी टोल पहुंचे। उन्होंने शहीद संतोष यादव के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। पप्पू यादव ने वादा किया है कि शहीद के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण की वो पूरी जिम्मेदारी उठाएंगी। उन्होंने खास तौर पर शहीद की बड़ी बेटी को दरोगा बनाने का वादा किया। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से पीड़ित परिवार को 4 करोड़ रुपए मुआवजा और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। 48 घंटे से ऊपर हो गई शहादत शहीद संतोष यादव की। 2 शब्द की संवेदना नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी को नहीं पड़ता। 2 शब्द, क्या कारण है? दूसरा, चाइना का आतंकवाद को सपोर्ट करना और हर दिन इस देश में आधा दर्जन शहादत किसी न किसी बॉर्डर पे। संतोष जैसे कितने वीर हमारे शहादत देते हैं। क्या खोया और क्या पाया। इस सीज फायर के पहले और सीज फायर के बाद कितनी मौतें, कितनी शहादतें हुई, कितने बच्चों के आंसू सूख गए, कितनी हमारी माँ और बेटी वीरांगना हुई। और ये शहादत कब तक हम बॉर्डर पर इन आतंकवादी और चाइना और पाकिस्तान की सरकार के मिली भगत से देते रहेंगे? कब तक हम आतंकवाद को नहीं मिटाएंगे? कब तक हम इस को राजनीतिक अवसर में लेंगे? कब तक हर घटना को हम अवसर में चुनेंगे? हमेशा अवसर को ढूंढना, हर घटना को राजनीति में परिवर्तित करना। मैं हमेशा कहता हूं, नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग लड़ने की औकात अब इस हिंदुस्तान के नेताओं के भीतर नहीं बची। इच्छा शक्ति खत्म हो गई। हमारी नीयत इस देश के 140 करोड़ जनता के हिफाजत, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी, उसकी तरक्की, उसकी जिंदगी के जीने के अवसर को है ही नहीं। हर मुद्दों पर हम समाज और देश को बांटते रहते हैं। हमेशा हम नफरत की राजनीति करते हैं, हमेशा हम बांटने की राजनीति करते हैं। हम इस देश के आर्थिक तरक्की की बात करते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है, शहीद संतोष यादव इस गांव को ही नहीं, पूरा नौगछिया की धरती, भागलपुर की धरती को गर्व है कि एक ऐसा शहादत देने वाला शहीद संतोष, जिन्होंने अपने ड्यूटी के साथ अपने कर्तव्य को हमेशा निभाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी पत्नी को अविलंब नौकरी की घोषणा, इस परिवार को 4 करोड़ रुपये की पूरी तरीके से मदद, इस सड़क का नाम शहीद संतोष के साथ एक बड़ा सा गेट द्वार, उसकी मूर्ति, साथ साथ उसके बच्चों को पूरी तरह नौकरी की व्यवस्था। हमने सीधा सरकार से कहा, वो सरकार करे ना करे, मेरी ओर से एक पिता का जो दायित्व होता है, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं, उससे ज़्यादा इस बेटी और इस बच्चों के लिए मेरे तरफ से मैं अपने दायित्व को। केंद्र और राज्य सरकार को शहीद के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा जल्द से जल्द मुहैया कराना चाहिए। वहीं शहीद की पत्नी को भी सरकारी नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। शहीद संतोष यादव का बलिदान जो अमूल्य है, लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद परिवार का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजलि कश्यप की रिपोर्ट।